अस्सलाम वालेकुम। आज वेरिफिकेशन के थ्रू आप लोगों को एंटर किया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग क्या कहते हैं, वेटिंग रूम इनेबल हुआ हुआ है। आज हमने टू फैक्टर वेरिफिकेशन भी इनेबल कर दिया ताकि कोई क्लास में डिस्टर्बेंस भी ना हो। और क्या कहते हैं, आप लोग की ईमेल एड्रेस चेक करके ही आप लोग को एंटर किया जा रहा है क्लास के अंदर। मैम, मैं आपको क्या कहते हैं होस्ट बना रहा हूँ। एक मिनट मुझे दिखा बस। मैम, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लें। मैं आपको एक बार माइक भी आपका अनम्यूट करता हूँ। जी। मैम, मैंने आपको को होस्ट बना दिया, आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे सब। सिर्फ 2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है। ये जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, मिस अनीका के नाम से आ रहे हैं, तो काइंडली इस तरीके से ना करें, मैं उनको एडमिट नहीं करूंगा। एक पर्सन है एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से आ रहे हैं। जी वालेकुम सलाम, सबको मेरा सलाम। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेल जी, लेक्चर, फोर्थ लेक्चर आई थिंक सो, फोर्थ लेक्चर है एमएस ऑफिस का। आई होप आज सब क्लास में बहुत अच्छे से एक्टिवली परफॉर्म करेंगे। ये कुछ लोग हवावी अपने मोबाइल के नाम से आ रहे हैं, तो काइंडली अपना अपना नाम सही करके आए। मैं उनको मीटिंग में इजाजत नहीं दूंगा कि वो मीटिंग में बैठे, मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ। हाँ जी, सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, आपकी स्क्रीन बिल्कुल कंप्लीटली विजिबल है, आप स्टार्ट कर सकते हैं लेक्चर। काइंडली मुझे यस का मैसेज कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। लोगों के कैलेंडर से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कैलेंडर सबने बनाए। मैंने इस चीज को क्लास में भी मेंशन कर दिया था
और आप लोगों का जो व्हाट्सएप चैट रूम है, व्हाट्सएप क्लासरूम, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही अच्छे अच्छे कैलेंडर शेयर हुए हुए थे। वोट मैं खुद किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जो एक पोस्ट की थी उसमें खुद ब खुद पता लगता कैलेंडर आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगा। मेरा लगना ना लगना वो एक अलग मैटर करता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने एक या दो या तीन कैलेंडर्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, जिसमें शायद एक शान सियाल एहसान है, आई थिंक सो उनका नेम रियल, वैसे उनकी आईडी जो है शान सियाल के नेम से। इसी तरह है मुआवज का कैलेंडर बहुत अच्छा कंसीडर किया जा रहा था, जो कैलेंडर है वो बहुत अच्छा कंसीडर किया जा रहा था। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे कैलेंडर्स बनाने का अवार्ड दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बड़ा अच्छा 2023 प्लान किया। आई होप आप लोगों ने उसको वैसे ही प्लान भी किया हो। अच्छा जी, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आप लोगों को आज एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं। मैक्सिमम आज पे वर्ड आपका खत्म करवा दूं। हम आज यहाँ पे वर्ड खत्म कर, मूसा साहब रिकॉर्डिंग ऑन है? अच्छा जी, ऑन है यहाँ पे। जी मैम, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके हो गया। अच्छा, मैं जो है मेरी कोशिश है कि आज जो आप लोगों का वर्ड है वो मैक्सिमम कवर अप हो जाए। वर्ड कवर होगा तो इसके बाद हमने जो एक प्लान करना है, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों स्टार्ट में बताया गया था, स्टार्ट में आप लोगों को हमने एक चीज बताई थी, वो ये बताई थी कि जी आप लोगों को हम दो काम करेंगे, एक आप लोगों को असाइनमेंट्स देंगे, दूसरा हम क्विज देंगे। हमारा से ही खत्म होगा। मैं पॉसिबल है आप लोगों से कल एक क्विज टेस्ट ले लूं, पॉसिबल है मैं आप लोगों से क्विज टेस्ट सैटरडे को ले लूं। इन्हीं अपकमिंग डेज में एक आप लोगों का ऑनलाइन क्विज टेस्ट होगा, जो वर्ड पे प्लान किया जाएगा। देखते हैं कौन उस क्विज को बहुत अटेम्प्ट करता है, और फिर उसी को ही, जाहिर है मैंने आपको बोला था सर्टिफिकेशन के लिए आपके असाइनमेंट और क्विज अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद वर्ड के बाद जो हम जाएंगे वो हम जाएंगे पावर पॉइंट पे। सबके साथ मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, काइंडली लेट मी नो इफ यू हैव सेम प्रॉब्लम। वॉइस क्लियर है मेरी या नहीं? क्लियर है। अच्छा, जिनको इश्यू है ना, वो मेरी रिक्वेस्ट है उन सबसे कि प्लीज आप लोग अपना नेट चेक कर लें। आप लोगों का इंटरनेट का कोई इश्यू होता है तभी आवाज ब्रेक होती है। आप लोग वरना यहाँ मैक्सिमम लोगों को अगर आवाज क्लियर जा रही है, इसका मतलब सबको क्लियर है। अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शायद सैयद जैद है या सहरिश है कोई, उनके लिए मैं उनको मैसेज करना भी भूल गई हूँ कि वो आज क्लास लाजमी लें। उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। अच्छा, सैयद सहरिश बीबी, थैंक यू सो मच सैयदा, अगर आप यहाँ पे हैं। जो आपके क्वेश्चन है बहुत सारे, वो आज यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हमने जाना है आज रेफरेंसेस और मेलिंग पे। मैंने आपको पेज लेआउट बता दिया था, डिजाइन बता दिया था, इंसर्ट बता दिया था, होम हमने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया था। आज जो हम कर रहे हैं वो हम करेंगे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में क्या क्या कैसे होता है, ये जितने भी लोग थीसिस लिख रहे हैं, जितने भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक, जिसमें मतलब आपने पूरी समझे एक टेबल ऑफ कंटेंट। थीसिस का वैसे बोल रहे नो डाउट बहुत सारे लोग बुक्स भी लिखते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एमफिल के स्टूडेंट्स हैं जो आजकल अपने थीसिस या रिसर्च पे वर्क कर रहे हैं। उनको जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं है वर्ड पे, वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। अच्छा जी, ये देखिएगा हमारे पास ये आपका रेफरेंस जो टैब है ये ओपन है इस वक्त। ये ओपन है आपके पास। जो फर्स्ट वन है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। अगेन मैं जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, आप लोगों को मैंने पहले भी ये चीज बताई थी, आई होप आप लोगों को याद हो। मैंने यहाँ पैराग्राफ प्री फॉर्मेट्स ये आ गए थे मेरे पास। अच्छा, अब क्योंकि मैंने आपको बताया ये, मेरे पास ये रेफरेंस टैब ओपन है। मैंने ऑलरेडी जो हमारा प्री टेक्स्ट होता है वो मैंने वर्ड से उठा लिया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, अगर आप लोगों को याद हो मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम ऐड करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं।
यहाँ पे ये सब चीजें मैंने आप लोगों को पहले क्लियर की थी, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेफरेंस बार में टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिया हुआ है। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे डिफरेंट, ये देखें जी, मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बना देती हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने प्री टेक्स्ट लिया है, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है, लेकिन मैं कोई भी हेडिंग्स दे देती हूँ किसी भी टाइप की। लाइक मैं कहती हूँ जो फर्स्ट वन हो वो कंप्यूटर, ठीक है। सेकंड वन हार्डवेयर, थर्ड वन मैं कह देती हूँ सॉफ्टवेयर, फोर्थ वन मैं कह देती हूँ नेटवर्क्स। ये मैंने डिफरेंट आपको यहाँ पे, अच्छा इसको हमने क्या करना था अगर आप लोगों को याद हो, एक हम सिलेक्ट करेंगे, जस्ट अ मिनट, हमने एक सिलेक्ट किया, हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, हम बाकी भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, होम पे जाना है, इनको सबसे पहले सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है हेडिंग्स बनाना। आपने इनको हेडिंग क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने इनको हेडिंग्स बनाया, ये हेडिंग्स बन गई। अब आपने क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना है। टेबल ऑफ कंटेंट कैसे करते हैं, क्या होता है, पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको ले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है। हमारी हेडिंग्स ऑलरेडी बनी हुई थी, मैं दोबारा आ रही हूँ रेफरेंस बार में। यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में ऑलरेडी आपके पास फॉर्मेट होते हैं, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, मैनुअल टेबल। अब इसमें क्या होता है, जरा आप इस चीज को समझिएगा, देखें यहाँ लिखा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। मैंने लेट्स सपोज ऑटोमेटिक टेबल 1 चूज कर लेती हूँ। ये देखें जी, क्या होता है, कंटेंट क्रिएट हो गया, कंप्यूटर पेज नंबर 2 पे है, हार्डवेयर पेज नंबर, सॉफ्टवेयर पेज नंबर 2 पे है, नेटवर्क पेज नंबर 2 पे है। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो गया। अगर आप लोगों को याद हो, हमने जो क्रॉस रेफरेंस में बनाया था, क्रॉस रेफरेंस में हमने क्या किया था, इसी तरह से हेडिंग्स क्रिएट की थी, इसी तरह हमने एक टेबल ऑफ कंटेंट तैयार किया। वहां क्या करते थे हम, वहां जैसे ही इस पे क्लिक करते थे, अगर आपको याद हो, हम जैसे इस पे क्लिक करते थे तो डायरेक्ट वो हमें वहां पहुंचा देता था। यहाँ तक आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई हो। अच्छा, लेट्स सपोज मैं एक और यहाँ पे मतलब अब मैंने तो सिर्फ 4 हेडिंग्स दी है, मैं यहाँ पे मजीद हेडिंग्स भी ऐड करना चाहती हूँ। मैं एक थीसिस लिखती हूँ, रिसर्च लिखती हूँ, मेरे माइंड में तो प्लान आ रहे हैं कि यार मुझे मजीद अब हेडिंग्स क्रिएट करनी है, यहाँ पे इस चीज की कमी लग रही है, मुझे यहाँ पे कुछ और ऐड करना है। मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक और बना देती हूँ टैग, लाइक अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, सिंबल्स। अच्छा, हम क्या करेंगे, इस सिंबल्स को भी अगेन हेडिंग बना देंगे, ठीक है, हेडिंग 1। अब आप क्या करेंगे, रेफरेंस में आएंगे, आप पे अपडेट टेबल का ऑप्शन है, आप जैसे ही अपडेट टेबल ऑप्शन करेंगे, ये देखें जी, अपडेट पेज नंबर ऑनली करना है या अपडेट एंटायर टेबल, हमने क्या करना है, पूरा टेबल अपडेट करना है। नाउ लुक प्लीज, लुक एट दिस, नाउ सिंबल्स वो भी आपका पेज नंबर 2 पे है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट फूड नोट, इंसर्ट एड नोट। अच्छा, यहाँ पे ना शायद सैदिश ही थी, सैदिश का भी ये सवाल था, इसके अलावा भी शायद एक दो और लोग थे जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम हेडर और फुटर तो हम लगाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, सैदिश का ये सवाल वैसे मतलब कॉन्टिन्यूस उस पर रिसर्च पर कर रही है। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि जब हम फुटर, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा फुटर है वो हर पेज पे अलग अलग हो, वो अलग इस तरह से हो कि मैं मतलब जो भी टॉपिक लिख रही हूँ,
मैं वो नेम चेंज कर दूं। मतलब मैं नहीं चाहती, क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम हेडर एंड फुटर जो हमने पिछली बार लगाए थे, तो हमारे जितने भी हेडर्स हम लगाते हैं एक ही लगाते हैं, जितने भी हम फुटर लगाते हैं वो एक ही लगाते हैं, और वो हर पेज पे एक ही हेडर एक ही फुटर बनता है। लेकिन सैविश का ये कहना था कि वो चाहती हैं जो उनकी रिसर्च या थीसिस जो लिख रही हैं, हर पेज पे वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन अलग से जो उनका फुटर है वो दें। वो आप कैसे दे सकते हैं, जरा ये देखें। आपका जो फुट नोट है, ये मैं आपको बता दूं पहले। इंसर्ट फुट नोट का मतलब होता है आप अपने हर पेज पे अलग अलग कोई भी टाइप करते हैं। लाइक लेट्स सपोज हम यहाँ पे कंप्यूटर लिख रहे हैं, मैं भी यहाँ पे आपको करके भी दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको एंड नोट और फुट नोट में डिफरेंस बताना चाहती हूँ। एंड नोट हमेशा वो होता है जो आपकी रिसर्च, जो आपकी थीसिस या जो आपकी बुक के एंड में लिखा जाता है। मतलब वो आपके हर पेज पे चेंज नहीं होता, वो आपके सिर्फ बुक के जो लास्ट में लिखा जाता है तो हम एंड नोट कहते हैं। और जो आपके हर पेज पे वेरी करता है, जो आपके हर पेज पे एक न्यू जो आप ऐड करना चाहते हैं, कोई भी कंटेंट, कोई भी टाइटल, उसको हम फुट नोट कहते हैं। हम कैसे लगाएंगे, ये देखें जी। मैंने इंसर्ट किया फुट नोट। अच्छा, मैं एक और काम करती हूँ पहले ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो। मैं ऐसा करती हूँ, इसको यहाँ से नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको थर्ड पेज पे ले जाती हूँ ताकि जरा फुट नोट को हमें समझने में आसानी हो। अच्छा जी, अब ये देखें, मैंने कहा मैं फुट नोट लगाना चाहती हूँ पेज 2 पे। मेरा पेज 2 जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट भी मैंने दे दी है, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं फुट सर्ट करूंगी। ये देखें, आपने इंसर्ट किया फुट नोट, ये आपके पेज के लास्ट में आ गया। आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, लेट्स सपोज अब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, मैंने ना लास्ट पेज सेलेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पे आऊं मैं, तो मैं अगेन इंसर्ट फुटनोट। अब यहाँ पे मैं कोई और नेम यूज कर देती हूँ, लाइक मैं कर देती हूँ कंप्यूटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे सेकंड पेज पे आती हूँ, मैं यहाँ भी फुटनोट ऐड करना चाहती हूँ। यहाँ भी मैं कर देती हूँ। ठीक है जी, और ये ऑटोमेटिकली ये थर्ड बन गया। हमारा जो पेज 1 पे था वो हमारा था कंप्यूटर, हमारा जो सेकंड, ये देखें जी, फर्स्ट कंप्यूटर, सेकंड पे जो मैंने दिया वो आ गया टेक्नोलॉजी, और थर्ड पे जो मैंने दिया वो आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पे हर पेज पे आपका फुटनोट चेंज हो जाता है। आप क्या करते हैं, आपने जो जाना होता है लाइक दिस, ये आपके पास अगर आपको नजर आ रहा हो नेक्स्ट फुटनोट, यहाँ पे वैसे ऑप्शंस गिवन है, ये देखें जी, नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। अच्छा, अब नेक्स्ट फुटनोट क्या होता है, ये देखें जी, अभी आप 1 पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, आपने सेकंड पे जाना है, या आप सेकंड पे आ गए टेक्नोलॉजी पे, आपने थर्ड पे जाना है, आपका ये थर्ड शो कर देगा। आप शो नोट्स करना चाह रहे हैं, ये देखें जी, कौन कौन से नोट्स वहां लिखे थे वो आपको वो भी शो कर देगा। और जो आपका एंड नोट है हमेशा आपके लास्ट में। अगर किसी को कोई इश्यू आता है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग अपना सिस्टम चेक कर, आप लोगों को खुद ब खुद मतलब अगर आप लोगों की कोई नहीं वॉइस। मैम, आपकी आवाज बिल्कुल 100% सही आ रही है। आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कुछ लोगों का मसला है, मेरे ख्याल से एक दो लोगों का मसला है, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को हमारी। अच्छा जी, अगर हम एंड नोट लगाते हैं, ये तो हो गया फुट नोट, अब मैं कहती हूँ यहाँ पे मैंने एंड नोट लगाना है। मैं
मैंने आपको पहले बताया जो आपका एंड नोट होता है वो हमेशा लास्ट में। अब लेट्स सपोज मैंने एंड नोट ऐड करना है, यहाँ मैं कोई भी एंड नोट ऐड कर दूं, किसी भी किस्म का जो आप बुक के एंड पे लिखते हैं वो आपका एंड नोट आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने अब क्या करना है, यहाँ नोट एंड एंड नोट हुआ, इंसर्ट साइटेशंस होती हैं। साइटेशंस आप कैसे ऐड कर सकते हैं, किस तरह से, ये बात जरा समझिएगा। बहुत सारे लोग जो अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, बहुत सारे लोग जो अपनी थीसिस लिखते हैं, वो रेफरेंस देते हैं, वो बताते हैं कि मैंने इस टीचर से बुक ली, इस टीचर से मैंने टाइटल चूज किया, से लिया, ये सारा कुछ आप लोग वहाँ मतलब ऐड करते हैं। अब वो कैसे करते हैं ये जरा चेक करें। आपका इंसर्ट साइटेशंस है, साइटेशंस आपने कैसे ऐड करनी है, किस किस जगह ऐड करनी है, वो हम चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये है कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर का टॉपिक मैंने कहाँ से लिया, मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना, यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहती हूँ किस ईयर में ये मतलब पब्लिश हुआ, किस जगह पे ये क्रिएट हुआ। आपके पास मैनेज सोर्स का ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो कैसे होगा, मैनेज सोर्स पे आप जाएंगे, आप डिफरेंट इंसर्ट्स करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। आपने साइटेशंस दी, ऐड न्यू सोर्स पे आप जाएंगे, आप यहाँ पे अपना नेम या जो भी आपका बुक आर्टिकल है, जरा इस चीज को समझिएगा। ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है लेकिन मैं आप लोगों को अगेन करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। लेट्स सपोज हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, अब उस रिपोर्ट में अब ऑथर उनकी कौन है, मतलब कौन लिख रहे हैं। लेट्स सपोज अब ऑथर हम लिख देते हैं सैविश, ठीक है। हमने कहा अब बुक क्या है, टाइटल कौन सा है जिस पे वो लिख रही है, हमने कहा वो लिख रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। ईयर कौन सा था, हमने कहा जी 2023 में, आज मैंने भी 2023 पहली बार लिख डाला। पब्लिशर कौन है, अब लेट्स सपोज हम कह देते हैं पब्लिशर अनीका है। सिटी हम मुल्तान चूज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड नंबर हम कोई भी चूज कर लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इसको ओके कर दिया, ये देखेंगे सेविश 2023। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो सिर्फ इसका नेम आया, बाकी जो हमने इतना कुछ ऐड किया था वो आपका साइटेशन में आ गया। आपका वो याद होगा, आपका जो होगा वो होगा ऑथर का नेम जिसने वो बुक लिखी और किस ईयर में लिखी, वो आपका यहाँ पे ये ऐड होगा। अच्छा, यहाँ पे मजीद भी एक काम हो सकता है, आपने कहा ऐड न्यू सोर्स, आप यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लिख सकते हैं। Type the tag name of the source. You can add more information to this source later by clicking edit in the header. मतलब आप सोर्स में जब चेंज करते हैं, लेट्स सपोज हमने कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बुक लिख रही है, वो लेट्स सपोज हम प्लेस होल्डर का नेम लिख रहे हैं, हम कहते हैं जी चले वो पाकिस्तान से है और वहीं पे ये मौजूद है। अच्छा, पाकिस्तान को हम 1 2 3 कर, ये हमने ओके किया। अब ये देखें जी, आपके पास एक ये आ गया, एक ये आ गया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर तो मैं इसको रिमूव करना चाहूँ मैं रिमूव भी कर सकती हूँ, लेकिन ये देखें जरा एक चीज को समझिएगा। जब आप इंसर्ट साइटेशन देते हैं, एक ऑलरेडी साइट आ गई आपकी सैविश, अब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपने क्या करना है, जब आपने यहाँ पे देनी है तो मैं इसी को दे दूंगी, ऑलरेडी देखें ऑटोमेटिकली सैविश आ गया। अच्छा, इसी तरह मैं यहाँ पे पाकिस्तान देना चाहूँ तो वो ऑलरेडी आ गया। ये तो हो गया यहाँ पे एक ये चीज। अगर आप इसको मैनेज करना चाह रहे हैं, आप मैनेज करेंगे कैसे। अच्छा, ये चीज बहुत जरूरी होती है इसको, पाकिस्तान 1 2 3 सहदिश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2023, इस चीज को समझे उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सहदिश ऑथर है, बुक लिख रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और ईयर कौन सा है 2023। अगर तो आप लोग इस नेम को यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो ये नेम ऑटोमेटिकली इंसर्ट साइटेशन से डिलीट हो जाएगा। अगर आप यहाँ
वहां से डिलीट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी रहेगा, वहां से नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से परमानेंट डिलीट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां से भी खत्म हो जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज आप इसको यहाँ पे एडिट करना चाह रहे हैं, आप एडिट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे दूसरा टाइटल दे देंगे, आपने न्यू टाइटल ऐड करना है, आप यहाँ पे दूसरा दे देंगे। ठीक है, ये आपके पास एक पूरी लिस्ट है, जितने भी आप वहां पे साइटेशंस देते जाएंगे वो सब साइट पे आपके पास सेव होते रहेंगे। होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अच्छा, आप यहाँ पे ये जो आपने साइटेशंस दी हैं, लेट्स सपोज मैं इनको सिलेक्ट कर लेती हूँ, आप इनको यहाँ पे स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। आपके पास ये डिफरेंट स्टाइल्स गिवन है, आप इनमें से कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं और आप किसी भी स्टाइल में लिख सकते हैं। लुक, ये आपका स्टाइल वेरी हो गया, ये आपके पास डिफरेंट फॉन्ट्स गिवन है, डिफरेंट स्टाइल्स गिवन है। अच्छा जी, बिब्लियोग्राफी नेक्स्ट हमारा है। बिब्लियोग्राफी में हम क्या करेंगे, आपके पास अगर आप ये देखें, आपके पास साइटेशन है, रेफरेंस है, किस सिटी से है, न्यूयॉर्क से, आपके पास अब यहाँ पे आप एज इट इज वही सेम, सहरिश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुल्तान अनीका 2023, और ये मैंने जो सब प्लेस होल्डर दिया ISBN 12, ये समझ लें। हालांकि ये साइटेशन हमने यहाँ ऐड की थी, लेकिन आप ये देखें ऑटोमेटिकली आपकी ये सब चीजें यहाँ पे सेव है। आप इसको रेफरेंस शेप में दे, आप यहाँ पे रेफरेंस में दे सकते हैं, देखेंगे सहरिश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुल्तान, ये सेम। इसी तरह अगर लेट्स सपोज आप वर्क साइटेड पे करना चाह रहे हैं तो वो भी आपका शो हो जाएगा। ये मैंने आपको सारी शो कर दी है, एक मैंने वहां डिजाइन कर दिया था, उसी को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप हर टेक्स्ट के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं। अच्छा, रेफरेंस को मैं ऐसे, जैसे आपने बताया, मैं आप लोगों के आंसर क्वेश्चन, हाँ नेट इश्यू आ रहा है। अच्छा जी, ये आंसर क्वेश्चन खैर हम लास्ट में करते हैं, जरा ये वाली चीजें क्लियर हो जाए उसके बाद फिर देखते हैं। जिसका नेट इश्यू आ रहा है वो मूसा से कांटेक्ट करें, मैं नहीं जानती इस बारे में कुछ। बार बार क्लास को डिस्टर्ब मत किया करें। आप लोग अपना नेट बाद क्या करें, लीव कर दिया करें, दोबारा ज्वाइन कर लिया करें, ताकि आप लोगों का इशू सॉर्ट आउट हो। वरना मूसा अपनी तरफ से और टीचर्स अपनी तरफ से 100% दे रहे होते हैं। अच्छा, मैंने ये आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है, ये आपके पास इंसर्ट साइटेशन है सरिश, आप यहाँ पे जाएंगी, आपने कोई भी सोर्स लेना है, आप ऐड न्यू सोर्स पे जाती हैं, ये पास गिवन है, इसी के अकॉर्डिंग आपने लिखना होता है। आपने टाइटल यहाँ देना होता है, आपने ईयर यहाँ देना होता है, आपने ऑथर देना होता है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर आप शो ऑल करना चाहती हैं कि मैं पूरी की पूरी बिब्लियोग्राफी शेयर करना चाहती हूँ, आपकी वो पूरी शो होगी। आपकी जो बुक जो भी आप लिख रही हैं वो आप बेटर जानती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे लिखना है। यही बेटर सोल्यूशन है। ये चीजें आपको क्लियर करनी थी, इसलिए मैंने आपका नेम पर्सनली मेंशन किया। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कि हमने कैप्शन मैनेजमेंट वो मेंशन करनी है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जब भी आप लोग बुक्स लिखते हैं, या आपने देखा होगा डिफरेंट आप लोगों के पास बुक्स, अगर किसी ने बायो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स पढ़ी है तो आपने उसमें डिफरेंट शेप्स बनी हुई होती हैं और उनके नीचे लिखा होता है फिगर 1। लाइक अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो उसमें डिफरेंट साइंटिफिक मॉडल बने होते हैं, हार्ट्स बने होते हैं, और नीचे लिख दिया जाता है जी फिगर 1 फिगर 2। अब वो कैसे करते हैं, जरा चीज को समझें आप। ये देखें जी, मैं आ जाती हूँ इधर, मैं इंसर्ट पे गई, मैं यहाँ पे शेप्स पे चली जाती हूँ, यहाँ से मैं ये कोई शेप बना लेती हूँ। ठीक है, हम कोई भी कलर रख सकते हैं, बहरहाल मैं अभी टाइम सेव कर रही हूँ, मैं कोई शेप या कोई कलर चूज नहीं करना चाह रही। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी, हमने कहा इंसर्ट कैप्शन, यहाँ पे अगर तो मैं कोई और नेम देना चाह रही हूँ, कोई और नेम भी दे सकती हूँ। अगर मैं सिर्फ फिगर 1 ही रखना चाह रही हूँ तो मैं इसको ओके कर देती हूँ। लुक एट दिस फिगर 1। आप डिफरेंट डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट नेम्स ऐड कर सकते हैं, आप जो ऐड करना चाहते हैं वो। इसी तरह फिगर 1, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और फिगर ऐड, आप लोगों को एग्जांपल के लिए ये चीजें शेयर कर रही हूँ, बाकी इसको फर्दर कैसे डिजाइन करना है ये स्टूडेंट्स का अपना काम होता है, टीचर्स सिर्फ उनको ट्रिक्स दे सकते हैं। मैं कहती हूँ जी, लुक एट दिस। अच्छा,
अब यहाँ पे हम रेफरेंस पे आएंगे। मैं कहती हूँ यहाँ मैं जी, ये फिर से कोई किसी को मसला है, हीरा खान को मसला है, उन्होंने जो है ये पेंटिंग करना स्टार्ट कर दी है। काइंडली प्लीज आप लोग इस तरह से क्लास डिस्टर्ब मत किया करें। अच्छा मैम, हीरा खान को मसला है, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ और आपकी पेंटिंग 1 मिनट ये क्लियर कर देता हूँ जी। कोई मसला नहीं है, पार्टिसिपेंट्स करेंगे तो एक दो दफा रिमूव करेंगे, सही कर देंगे। हीरा खान परमानेंटली रिमूव करना है इनको, अब ये किसी भी क्लास को नहीं ले सकते। नहीं, आप परमानेंट रिमूव ना करें, हो सकता है मिस्टेकन हो उनके साथ। ओके ओके मैडम। ये हमारे पास फिगर 1 यहाँ और फिगर 2 यहाँ। अब लेट्स सपोज मैं इंसर्ट टेबल करती हूँ, ये देखें जी, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। आप यहाँ पे ओके करेंगे। आपके पास ये मैं दिखाऊं, ये देखें जी, फिगर 1 कौन से पेज पे है? पेज नंबर 3 पे। फिगर 2 कौन से पेज पे है? पेज नंबर 3 पे। ये आप जितनी भी फिगर्स ऐड करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट जैसे हम तैयार करते हैं, इसी तरह फिगर्स जब हम तैयार, वो आपको ऑटोमेटिकली बता देता है कि कौन से पेज पे आपकी कौन सी फिगर है। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? मार्क एंट्री। अच्छा, मार्क एंट्री क्या है? जो भी आपने जो भी आप डाटा एंटर करते हैं, ये आप कौन से कॉलम पे हैं, कौन से पेज पे हैं, लाइक ये देखें, आपकी मेन एंट्री कौन सी है, आपकी सब एंट्री कौन सी है। क्रॉस रेफरेंस ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अगर आप लोगों को याद हो। असल में ये मार्क एंट्री उसी की, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को क्रॉस रेफरेंस में बताया था कि किस तरह से हम वहां पे मेन हेडिंग कंट्रोल प्रेस कर बनाते हैं। हेडिंग्स बनाने के बाद फिर हम हैं, और उसके बाद वो हेडिंग्स क्या करती है, डायरेक्टली आपको उससे लिंक क्रिएट कर दी जाती है, और वो लिंक आपको डायरेक्ट लेके चला जाता है कहाँ पे? जहाँ पे आपका गिवन है कोई भी टेक्स्ट, लाइक मेन हेडिंग जो है कंप्यूटर हमने बनाई। अगर आप क्रॉस रेफरेंस के थ्रू कंप्यूटर बनाएंगे तो वो क्रॉस रेफरेंस करता है, वो चेक करता है कि क्रॉस इस वक्त कंप्यूटर कहाँ पे मौजूद है, पेजेस की बुक है, और आपने जो मेन हेडिंग बनाई हुई है, लेट्स सपोज कंप्यूटर आपकी मेन हेडिंग है और वो 56 पेज पे है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके क्लिक करने से, उस पर क्लिक करने से वो आपको 56 पेज पे ले जाता है, डायरेक्ट वहां पे आपको कंसीडर करवाता है। ये था आपका रेफरेंस। अब आइए आपका मेलिंग। अभी हमारे पास टाइम है ना? हाँ। अच्छा, मेलिंग। मैं आंसर क्वेश्चन बेशक आज ना लूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर हाल में आप लोगों का वर्ड कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, मेलिंग में क्या होता है? आप लोगों ने इन्वेलप्स तैयार करने होते हैं। इन्वेलप्स आप कैसे तैयार करते हैं, जरा इस चीज को समझिएगा। आपने क्या करना होता है, आपने देखा है जब भी मेल, एक तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मेल मर्ज है आपके पास जो आपने गिवन है, मतलब आप ऑफिस में हैं, किसी कंपनी में है, आप एक ही मेल को ओवरऑल तमाम लोगों को भेज सकते हैं। लेट्स सपोज आपके 100 एम्प्लॉयज है, 100 एम्प्लॉयज को सिंपल एक सिंगल मेल भेजनी है। वो आप कैसे भेज सकते हैं? ये आप एक अपनी मेल लिखेंगे और उसी पूरी मेल को 100 पार्टिसिपेंट्स को शेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है कि उन सबके एड्रेसेस तो चेंज होंगे, मेल बेशक सेम हो, लेकिन उनके एड्रेसेस चेंज होंगे। वो एड्रेसेस कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं। ये देखिए जी, सिलेक्ट रेसिपिएंट होता है, आपके पास यहाँ पे पूरी लिस्ट तैयार होती है। आपने पहले यहाँ पे लिस्ट तैयार करनी है, टाइटल तैयार करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस लाइन उनकी शेयर करनी है। जब आप इस एड्रेस लाइन को शेयर कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप अपनी जो आपने यहाँ पे मेल करनी है, आपने लेटर शेयर करना है, उनको ईमेल मैसेज शेयर करना है, लेबल्स करने, जो भी आपने उनको शेयर करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सेंड इट टू ऑल कर देंगे। अच्छा, इनवेलप में आपको ये बता दूं, ये ओपन हो जाए। इनवेलप जो हम तैयार करते हैं, ये देखिए, इनवेलप तैयार करने के लिए आपका डिलीवरी एड्रेस आप किस एड्रेस पे शेयर कर रहे हैं। लेट्स सपोज अनीता वर्गा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट आपको, 786@gmail.com। अनीका, मुल्तान, पाकिस्तान,
और मैं कहती हूँ 0331772129 रिटर्न एड्रेस क्या है, बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस। ठीक है, आपके पास जो आना चाहिए वो कुछ इस तरह का आना चाहिए, जरा ऑब्जर्व कर लें इसको, आपका प्रीव्यू इस तरह का आना चाहिए। हमने क्या करना है, ऐड टू डॉक्यूमेंट, नाउ प्लीज लुक, ये आपका क्या बना, बन गया। जरा प्लीज इसको देखें, ये आपका बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस जहां से आपको लेटर आया, और ये आपका मेन एड्रेस जहां पे आपका लेटर जा रहा है। अनिका वर्दा 7@gmail.com, अनिका मुल्तान पाकिस्तान, और ये आपका नंबर गिवन है। ये आपका इन्वेलप तैयार हो चुका है। इस इन्वेलप को हम प्रिंट करते हैं, हमारी मर्जी है, हम 10 12 15 जितने भी प्रिंट करें। अगर हम प्रिंट फॉर्म में देना चाह रहे हैं, अगर हम वैसे शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप वैसे ही शेयर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये सब चीज क्लियर हो गई हो। अच्छा, अब देखें जी, मेलिंग पे हमारा इतना ही था, बाकी सब रिव्यू पे आ जाए। डिसेबल होता है उसको हम नहीं डिस्कस कर सकते। अच्छा जी, आप यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक कर सकते हैं। अगर आपने ये मतलब लेट्स सपोज आप कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं, उसमें जो भी स्पेलिंग ग्रामेटिकल आएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि यार कौन से वर्ड का क्या मीनिंग निकलता है, कुछ कोई इशू तो नहीं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप सिनोनिम्स ऐड करना चाह रहे हैं, देखें जी मैं इस पे ऐड करूंगी, यहाँ पे एक पूरी सिनोनिम्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। जो भी आप वर्ड चेक करना चाह रहे हैं, वो आप वर्ड काउंट करना चाह रहे हैं कि मैं कितने वर्ड्स लिख चुकी हूँ या लिख रहा हूँ, तो वो जी 4 to 9 वर्ड्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इस वक्त ये भी वर्ड काउंटिंग ओपन हो जाएगी। आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, लैंग्वेज आप कौन सी चूज करना चाह रहे हैं, बेसिकली हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, हम उसको करते हैं, तो यहाँ पे एक ये चीज शो हो जाती है। आप न्यू कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो, आप लोगों की बुक्स में आप लोगों के डिफरेंट जो साइटेशन है, डिफरेंट जो आपके बने हुए होते हैं, थीसिस बने होते हैं, उसमें क्या होता है, एक शॉर्ट सा नोट लिखा हुआ होता है, और उस नोट पे एक छोटा सा नोट, लाइक सपोज मैं यहाँ पे ये देखेंगे, कोई भी नोट हम यहाँ पे बना सकते हैं, वो आप नोट यहाँ ऐड कर सकते हैं। आप उस नोट को डिलीट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप प्रीवियस पे जाना चाहते हैं, नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं, जो आपने कमेंट ऐड किया वो चेक करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट बनाना, सब यहाँ पे चेक हो सकता है। आप चेंजेस चेक करना चाहते हैं कि मतलब मैं यहाँ पे, मेरा ये ट्रैक है और मैं यहाँ पे कौन कौन सी चेंजेस बना चुकी हूँ या मैंने क्या क्या करना है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रिव्यू कर सकते हैं, पूरे पेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, प्रीवियस पे जा सकते हैं, नेक्स्ट पे आ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं पेज को। ये सारा क्लियर हो गया। लास्ट है आपका व्यू। आई होप आज मैं कामयाब हो जाऊं आप लोगों को वर्ड पूरा पढ़ाने में, और सॉरी अगर मैं किसी का कोई मैसेज नहीं देती तो। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आ गए हैं, हमारा जो है रीड मोड। रीड मोड क्या है, किस तरह से हम इसको ओपन करते हैं। अब एक काम करती हूँ, आप लोगों का ये डिलीट कर देती हूँ इनवेलप। हम इस पूरे को ही रिमूव करते हैं, एक न्यू हम ब्लैंक पेज ओपन कर लेते हैं और व्यू पे आ जाते हैं। मैं अगेन आपके लिए अच्छा जी, ये मैंने ले लिया। अच्छा लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मेरे पास कुछ जो मैं पैराग्राफ्स है उसको नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास है रीड मोड पे क्या होगा, आपकी जो ये बुक है ये एक ही मोड पे आ जाएगी। मतलब रीड मोड का मतलब है कि आप अप एंड डाउन स्क्रॉल नहीं कर सकते, आप राइट एंड लेफ्ट, जैसे हम बुक को ओपन करते हैं, जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो क्या होता है, राइट पे जाते हैं, ये देखें जी, दिस इज योर राइट पेज एंड दिस इज योर, और ये राइट, तो ये आपका आ गया। अच्छा, अब यहाँ से आपने बैक जाना है, आप क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड पे एक एस्केप की है, आप उसको प्रेस करेंगे और आप वापस वहां आ गए। आप प्रिंट लेआउट चाहते हैं तो आपके पास ये ऑलरेडी प्रिंट लेआउट, ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि जो आप लोगों का टेक्स्ट है वो ऑलरेडी प्रिंट लेआउट में ही होता है, जो भी आप लिखते हैं वो प्रिंट लेआउट होता है। लेकिन आप इसको वेब लेआउट देना चाहते हैं, ये हो गया वेब लेआउट।
ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, जो आपका वेब लेआउट है वो कभी भी एंड नहीं होता, वो ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसकी हम प्रिंट नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। अगर आपने इसी वेब लेआउट को आउटलाइन देना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आप आउटलाइन देना चाह रहे हैं इसी को, तो आप ये देखें जी, आउटलाइन आ गई, जो भी आप देना चाह रहे हैं वो सारा आउटलाइन में आ जाएगा। अच्छा जी, लेट्स सपोज मैं इसी को ड्राफ्ट करना चाह रही हूँ, तो देखें जी ये आ गया। अच्छा, अब इस चीज को जरा समझिएगा, रेफरेंस और ड्राफ्ट में क्या फर्क है। जो आपका वेब पेज लेआउट है और जो आपका ड्राफ्ट है उसमें है, मैंने आपको बताया वेब लेआउट कभी अलग नहीं होता, वो एक ही पेज पे कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन ड्राफ्ट्स में क्या होता है, ये एक शेप आ जाती है, ये एक रूलर टाइप, ये इस तरह से ये बन जाता है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे इसको रूलर देना है तो ये क्या करेगा, ये देखें जी, आपके पास ये रूलर शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप कहते हैं नहीं यार मुझे तो रूलर की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इसको ग्रिड लाइंस देती हूँ, तो ये देखें जी, ये ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। मैं ग्रिड लाइन भी खत्म कर देती हूँ, मैं रूलर भी खत्म कर देती हूँ, मैं इसको यहाँ पे नेविगेशन पेन देती हूँ, तो ये देखें जी ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, जूम करना चाहते हैं, आप लोगों को पता है जूम ऑटोमेटिकली हम कोई भी, ये लेट्स सपोज मैंने ये टेक्स्ट चूज किया, मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैं इसको जूम करना चाहती हूँ, अब मेरी मर्जी है मैं इसको कितना जूम करना चाहती हूँ, मैं 200% करना चाहती हूँ, मैं 100% करना चाहती हूँ, पेज के साथ करना चाहती हूँ, टेक्स्ट के साथ करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ जी टेक्स्ट भी है, ओके करते हैं, ये आपका जूम हो गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास, आप वन पेज पे चेक करना चाह रहे हैं, आप मल्टीपल पेजेस पे चेक करना चाह रहे हैं, आप पेज की विड्थ चेक करना चाह रहे हैं, हम इसको एक काम करते हैं, प्रिंट लेआउट में ले आते हैं ताकि हमें आसानी हो। अच्छा जी, नहीं हो रहा, बहरहाल मैं आज बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं, 5 मिनट रहते हैं आपकी क्लास एंड होने में, मैं चाह रही हूँ इसको हम कंप्लीट कर लें। अच्छा, ये 100%, ये भी इसका मतलब यही होता है कि आपने जूम करना है, जितना आप 100% जूम करना चाह रहे हैं वो करें, आप वन पेज पे दिखाना चाह रहे हैं पूरा टेक्स्ट, मल्टीपल पेजेस आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो आपका एक और मेन काम है वो क्या है, न्यू विंडो। अगर न्यू विंडो ओपन करनी है, लेट्स सपोज एक और विंडो ओपन हो गई, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ एक और ओपन कर लेते हैं, हमारे पास इस वक्त 3 विंडो ओपन है, लेकिन अरेंज कर दूं मैं, ये देखेंगे, ये आपके पास एक विंडो, ये आपके पास दूसरी विंडो, आपकी एक विंडो ऊपर है, दूसरी ये है, तीसरी ये है आपके पास, ठीक है। मैं आपको या वो वैसे ही उसको खत्म कर देता है, मैं रिमूव करना चाहती हूँ उसको, तो वो खत्म हो जाएगा। व्यू में कहती हूँ साइड बाय साइड आए डॉक्यूमेंट, यहाँ आ गए, ये इस तरह से भी शो हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खत्म हुआ। आज से आपका स्विच करना चाह रहे हैं हम, तो स्विच कर देते हैं। मैक्रो है, मैक्रो भी एक चीज मैं आपको बता दूं, मैक्रो भी हमेशा कॉपी करने के लिए बनाया जाता है। चलिए जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोगों को मैं यहाँ ये बात बताना चाहती हूँ। लास्ट आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, मतलब फर्ज करें आपने जो कुछ भी यहाँ लिखा है वो आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, मैंने रिकॉर्ड की को प्रेस किया, ओके ठीक है, ये आप ओके करेंगे। अब ये देखें चाहिए, अगर आपको साइन नजर आ रहा हो तो ये आप देखें कैसेट से बन गई है, इसके बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका रिकॉर्ड होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ, अच्छा जी यहाँ आ रहा है, लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लें,
मैंने कहा स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैं इसको यहाँ जो व्यू मैंने जो रिकॉर्ड किया उसको देखना चाह रही हूँ, तो देखें जी CVGH जो मैंने लिखा वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। आप जो भी करेंगे आपका वो देखेंगे, ये आपको ब्लू लाइन दिखा रहे हैं, जिसमें क्या मतलब है कि आपने रिकॉर्ड किया वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। आप लोगों का यहाँ पे वर्ड जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ चुका है। आप लोगों का वर्ड आप लोगों को जो लोगों को सवाल है वो बता दूं वैसे आप लोगों को संडे को होगा, ताकि आप लोगों के लिए टेंशन ना रहे। संडे तक आप लोगों की जो भी असाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीट करवा दीजिएगा। आप लोगों की जितनी भी प्रीवियस असाइनमेंट्स है वो आपने कंप्लीट करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स था, लेकिन आज जो आपके असाइनमेंट वो कंटेंट आप किसका तैयार करना है वो आप जानते हैं। उसमें आपने फिगर भी ऐड करनी है, उसमें आपने पिक्चर्स भी ऐड करनी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हेडिंग्स भी ऐड करनी है। असाइनमेंट बेशक मैं दोबारा भी आप लोग ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वैसे मैम रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी इन लोगों के आप साथ लोगों शेयर को की जाती है, उसमें वो लोग रिकॉर्डिंग भी रिकैप में देख सकते हैं। पावर पॉइंट मैं चाहती हूँ एक्सेल पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले, इसलिए पहले हम पावर पॉइंट क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम पावर पॉइंट में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो एक्सेल है वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ एक्सेल को हम लास्ट में रखें ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज को सीखें। वैसे आप 50% एक्सेल सीख चुके हैं, लेकिन मजीद उसमें क्या कुछ होगा ये हम देंगे। अच्छा जी, रिकॉर्ड लेट हो जाता है भाई, जरा प्लीज इस पे अमल करें। ये मुझसे शिकायत नहीं करते, शिकायत है। चलें जी मूसा जी, इस पे जरा बहुत लेट रिकॉर्डिंग भेजते हैं, अच्छा नहीं मैम, अगले दिन रिकॉर्डिंग जल्दी भेजेंगे। अभी मैम अगले दिन रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। आपकी शेयर वर्ड खत्म हो गया। चलें आज रात को अपलोड होती है तो कल तक अपलोड भी हो जाती है। भेजें इंशाल्लाह जी, रिकॉर्डिंग जल्दी भेजेंगे। असाइनमेंट आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी, अल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।